करेंटली सिक्किम पे एंट्री करने के लिए टोटल 4 जगह है। सबसे पहले जो 10 नंबर नेशनल हाईवे है, इसी हाईवे के ऊपर आपको 2 जगह मिल जाता है। एक मेल्ली बोल के जगह है, दूसरा है रोंगपो। एंड बेसिकली ये जो रोंगपो जगह है, ये सिक्किम पे एंट्री करने के लिए मेन रोड माना जाता है। ये दोनों जगह छोड़ के तीसरा एक रूट है जो दार्जिलिंग से आता है, बट ये जो रोड है बहुत ही ज़्यादा नैरो एंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। एंड 4 व्हीलर से कोई भी बड़ा व्हीकल इस रोड से सिक्किम पे एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि रोड बहुत ही नैरो है। एंड चौथा जो रोड है वो है नेशनल हाईवे 717A बोल के एक हाईवे, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम बहुत साल पहले से ही शुरू हो चुका है, बट अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ कुछ जगह पे अभी भी उसका काम चल रहा है। बट येस, ऑब्वियसली इस रोड से भी आप सिक्किम पे एंट्री कर सकते हैं। एंड पर्टिकुलरली इसी रोड के ऊपर आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ये जो 717A नेशनल हाईवे बन रहा है, ये नेशनल हाईवे 17 से शुरू होता है एंड सिक्किम पे एंट्री करने के बाद अगेन 10 नंबर नेशनल हाईवे के साथ ये जुड़ जाता है। एंड सिक्किम में एंट्री करने के बाद 717A से एक और रूट जाता है ईस्ट की तरफ, जिसका नाम है 717B। एंड ये जो हाईवे है ये आपको लेके जाता है जुलूक होके नाथुला तक। बट इस रोड का हालत उतना ज़्यादा खास नहीं है, देखा जाए तो कचरा हालत ही है। तो इसलिए करेंटली एक और रोड बन रहा है जिसका नामकरण अभी भी नहीं हुआ है, मतलब कौन सा हाईवे होने वाला है ऐसा कोई नाम अभी तक नहीं है। बट ये जो हाईवे बन रहा है अगेन ये हाईवे 717A से शुरू होगा, स्लाइडली 717B के साथ भी इसका पार्ट शेयरिंग रहेगा। एंड इस रोड से आप अगेन जो छांगू का हाई रोड है, मतलब जो मेन रोड है छांगू जाने का, उस रोड तक आप जा सकते हैं। एंड ये जो रोड है इसका काम करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड आज के वीडियो में मैं इसी रोड पे आपको लेके जाना चाहता हूँ। तो चलिए मेरे साथ एक अमेजिंग मोटो ब्लॉग में। तो मैं अपना जो जर्नी है रोंगपो से ही शुरू करने वाला हूँ। एंड करेंटली कोई भी सिक्किम अगर आता है, खास करके अगर मैं टूरिस्ट लोगों का बात करूँ, तो टूरिस्ट लोग ज़्यादातर नेशनल हाईवे 10 नंबर को पकड़ के ही सिक्किम पे आता है, क्योंकि गूगल मैप में जब आप सिक्किम का लोकेशन देंगे तो आपको सबसे पहले 10 नंबर नेशनल हाईवे से ही आने के लिए बोलेगा। तो इसीलिए मैं भी मेरा मोटो ब्लॉगिंग 10 नंबर नेशनल हाईवे से ही शुरू कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली जिस रोड पे जिस जगह से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अब भी इसी जगह से ड्राइव करते करते पहुँच जाएंगे सीधा 717A नेशनल हाईवे पे। एंड ये वाला रोड जा रहा है रोराथंग की तरफ। एंड रोराथंग पहुंचने के बाद ये रोड वहाँ पे जो हाईवे है उसके साथ जुड़ जाएगा। ये है सिक्किम का लिक्वर फैक्ट्री, हिंदी में बोले तो दारू का कारखाना। एंड यहाँ पे जो पिलर आप देख पा रहे हैं, बेसिकली जो सिक्किम में रेलवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है उसी का ये हिस्सा है। इसके ऊपर जो ब्रिज बनेगा, बेसिकली वही ब्रिज सिक्किम को इंडिया का जो मेन रेल नेटवर्क है उसके साथ जुड़ेगा। तो बेसिकली उस साइड का जो पहाड़ देख पा रहे हैं वो वेस्ट बंगाल के अंडर में आता है। एंड मैं करेंटली हूँ सिक्किम में, क्योंकि वेस्ट बंगाल ऑलरेडी जो रेल नेटवर्क है उसके साथ कनेक्टेड है, मतलब वेस्ट बंगाल पे ऑलरेडी रेल नेटवर्क है। तो बेसिकली सिक्किम को अगर आप वेस्ट बंगाल के साथ कनेक्ट कर देंगे थ्रू ये रेल ट्रैक, तो ऑटोमेटिकली सिक्किम भी इंडियन रेलवे का एक पार्ट बन जाएगा। एंड इस रोड पे आपको फार्मा कंपनीज भी दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 कंपनी है, एल्केम लैबोरेटरीज एंड इंडिकेम प्राइवेट लिमिटेड। एंड ये रहा सिप्ला और ये है जुवेंटस। तो मेरे राइट साइड पे जो ये रिवर देख पा रहे हैं ये है रोंगपो रिवर। एंड सामने जो हाईवे आप देख पा रहे हैं ये है नेशनल हाईवे 717A। अब ये जो हाईवे है राइट में इस ब्रिज को क्रॉस करके अगर आप जाएंगे इस हाईवे को पकड़ के, तो ये आपको लेके जाएगा सीधा 17 नंबर नेशनल हाईवे पे, जो कि आसाम जाने के लिए है। तो उस साइड वाला रोड से अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आएगा एक जगह जिसका नाम है रेनोक, एंड वो सिक्किम में सिचुएटेड है। एंड रेनोक के बाद आएगा सिक्किम वेस्ट बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाएंगे पेदोंग नाम का एक जगह, जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। पेदोंग क्रॉस करने के बाद आएगा अलगरा बोल के एक और छोटा सा जगह, मतलब छोटा सा शहर। बट आपको अलगरा में घुसने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो रोड है अलगरा को बाईपास करके सीधा चला जाता है लाभा की तरफ। और लाभा होके ये जो रोड है सीधा गोरुबाथान बोल के एक जगह है जहाँ पे आसाम जाने का जो मेन रोड है वहाँ पे जाके मिल जाता है। हालांकि करेंटली एक और रोड बन रहा है जो कि लाभा से जाता है लोलेगांव होके बागराकोट जाता है। एंड बागराकोट अगेन जो आसाम जाने का मेन रोड है उसी रोड के किनारे सिचुएटेड एक जगह है। एंड उतना तक पूरा का पूरा जो रोड है आपको ऐसा ही रोड मिलेगा, मतलब 2 लेन का एकदम चौड़ा रोड मिलेगा। और ड्राइव करने में तो क्या बताए, मज़ा ही मज़ा है।
एंड करेंटली मैं जिस रोड पे जा रहा हूँ ये जा रहा है पाक्योंग की तरफ। पाक्योंग में सिक्किम का एकलौता जो एयरपोर्ट है वो सिचुएटेड है, हालांकि साल में आधा दिन वो बंद ही रहता है। ये रोड आपको पाक्योंग लेके जाएगा एंड उसके बाद पाक्योंग क्रॉस करके आपको लेके जाएगा रानीपुल तक। रानीपुल के बाद ये रोड हो जाता है ख़त्म। रानीपुल के बाद जो पुराना वाला रोड है मतलब NH10, उस रोड के थ्रू आपको गैंगटॉक जाना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली यस, ये जो रोड है आपको गैंगटॉक तक लेके जाएगा, बट पर्टिकुलर इस रोड का अगर बात करूँ तो ये रोड रानीपुल तक बन रहा है। मतलब रानीपुल तक आपको डबल लेन में ये रोड मिल जाएगा, हालांकि बीच बीच में इस तरह का खराब जगह भी आएगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप ईस्ट साइड से आ रहे हैं, मतलब आसाम के तरफ से आ रहे हैं, या फिर वेस्ट बंगाल का जो ईस्टर्न पार्ट है जस्ट लाइक कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, यहाँ से अगर आप आ रहे हैं और आपको गैंगटॉक जाना है, वो भी आपको जल्दी से जल्दी जाना है, तो ऐसे में जो पुराना वाला रोड है आप उसी को चूज़ करिए। मतलब आपको सीधा चले जाना है सेवक, एंड सेवक से 10 नंबर नेशनल हाईवे पकड़ के आपको चला जाना है गैंगटॉक। ये पुराना रोड है एंड ये रोड पहाड़ के नीचे नीचे से जा रहा है, तो देखा जाए तो इस रोड से जाएंगे तो आपको जल्दी होगा। बट अगर आप घूमने आ रहे हैं और आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वाले रोड से ज़रूर आए। इस रोड से ऑब्वियसली आपको ज़्यादा घूमना पड़ेगा, ज़्यादा पेट्रोल डीजल आपको जलाना पड़ेगा, बट बदले में जो आपको मिलेगा, जो व्यूज़ आपको मिलेगा, जो सीनरीज, लैंडस्केप और ड्राइविंग का मज़ा, सबसे बड़ी बात तो यही है। अगर आप मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप खुद से ही ड्राइव कर रहे होंगे, और इवन आप कार लेके भी आ रहे हैं, चाहे वो आप खुद ड्राइव कर रहे हो या आपके पास ड्राइवर है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम का इशू नहीं है तो आप इसी रोड से आए। यहाँ पे एक और कंपनी है, ये शायद स्विस गार्नियर है जितना मुझे याद आ रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि लैंडस्केप व्यूज़ एकदम सुपर टुपर व्यूज़ आपको मिलेगा, जो कि आपको NH10 में बिल्कुल नहीं मिलेगा। NH10 में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मोटरसाइकिल में आएंगे तो फिर भी ठीक है, अगर आप कार में आएंगे तो ज़्यादातर वक्त बस या फिर ट्रक या फिर कोई दूसरे कार का जो पिछवाड़ा है सिर्फ आपको वही देखने के लिए मिलेगा। तो यही है बात। अगर आप सच में घूमने ही आ रहे हैं तो ये भी एक तरह का घूमना ही तो है। क्यों ऐसा है कि कुछ लोगों को 30 किलोमीटर जर्नी करने में ही उन लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, एंड हम लोग 300 किलोमीटर एक एक दिन में राइड कर लेते हैं, एंड उसके बाद भी कहते हैं मज़ा आ गया, कल फिर से 300 किलोमीटर मारना है। और अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ये जो एसफाल्ट का चादर बिछा हुआ है इसके ऊपर राइड करने का जो मज़ा है, हम लोग इस मज़े को फील करते हैं। एंड रोड के किनारे जो लैंडस्केप है उसका मज़ा हम लोग लेते हैं। यही है हमारा काम, यही है हमारा टारगेट। तो यही है बात। बेसिकली सामने ये जो पहाड़ आप देख पा रहे हैं, इसी पहाड़ में कोई एक रोड है जिस रोड से मैं ऐसे जाने वाला हूँ, बट ये जो रोड है सीधा वहाँ से शुरू हुआ है एंड वही है पाक्योंग। तो ये जो रोड आप देख पा रहे हैं, इसी रोड से पाक्योंग जाऊँगा। पाक्योंग से ये जो नेशनल हाईवे 717A के ऊपर मैं हूँ, इस हाईवे से मैं निकल जाऊँगा, दूसरा रोड पकड़ के मैं जाऊँगा उस तरफ। तो बेसिकली यहीं से पाक्योंग शुरू हो जाता है। देखा जाए तो यहीं से आपको दुकान, घर सब कुछ देखना चालू हो जाएगा, एंड जितना आगे आप चलते रहेंगे उतना ही डेंसिटी इसका बढ़ता रहेगा। एंड बाय द वे, ये जो लेफ्ट साइड वाला रोड आप देख पा रहे हैं, इस रोड से जाएंगे तो आप चले जाएंगे सीधा एयरपोर्ट, बट मुझे एयरपोर्ट नहीं जाना, मुझे जाना है पाक्योंग। ये जो आप देख पा रहे जगह, इसके ऊपर बेसिकली रनवे है। सो वेलकम टू पाक्योंग शहर। हालांकि पाक्योंग अभी डिस्ट्रिक्ट भी बन गया है। पहले सिक्किम में 4 डिस्ट्रिक्ट था, मतलब ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम एंड कौन सा बच गया, नॉर्थ सिक्किम। इस तरह से 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, बट करेंटली अभी 6 डिस्ट्रिक्ट बन गया है। जो रोड है यहीं से डिवाइड हो गया है, मतलब सामने से मुझे जाना पड़ेगा राइट वाले रोड से। बट करेंटली 6 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से पाक्योंग भी एक डिस्ट्रिक्ट है। सो करेंटली अभी मैं जिस रोड पे जा रहा हूँ, इस रोड पे यूजुअली टूरिस्ट लोग नहीं आते हैं, बट जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे एक आध टूरिस्ट एक्टिविटी दिखा रहा है, मतलब गूगल मैप पे दिखा रहा है। बट एक्चुअल में कितना है क्या है वो जाने के बाद ही पता लगेगा। बट अगर वो सब है भी, फिर भी सिक्किम में टोटल जितना टूरिस्ट आता है उसका 1% भी इस रोड से नहीं आता है। तो ये जो रोड आप देख पा रहे हैं, ये होपफुली कोई भी टूरिस्ट के लिए नया हो सकता है। एंड बाय द वे, मैं मैप में आपको दिखा भी दिया हूँ कि एग्जैक्टली कौन सा रोड में मैं हूँ। सो आई होप इस बात को भी आप समझ पाएंगे कि इस वाले रोड से ज़्यादातर कोई नहीं आता है। बट अंदर ही अंदर मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि जो रोड वहाँ पे बन रहा है वो कितना दूर बना है, मैं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा,
रोड अगर बन भी गया है तो मुझे जाने देगा कि नहीं देगा मुझे नहीं मालूम, बट थोड़ा भी ऊपर तक मुझे अगर जाने के लिए मिल जाता है तो बाय गॉड बहुत ही शानदार नज़ारा वहाँ से मिलने वाला है। एंड इस रोड से थोड़े दूर चलने के बाद ही जो लैंडस्केप है टोटली चेंज हो गया अचानक से। ज़्यादातर इस तरह का जो नज़ारा है जब आप नॉर्थ सिक्किम की तरफ जाते हैं लोकल रेसिडेंट से बहुत दूर, तब आपको इस तरह का जो नज़ारा है वो देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ से जो स्नो कैप माउंटेन है वो मुझे दिख रहा है, बट कैमरा पे नहीं दिखेगा क्योंकि माउंटेन का आधा हिस्सा तो बादल पे ही ढका हुआ है। अगर आपको दोपहर में रोटी चावल खाने का आदत है और उसके बगैर आपका चलता नहीं है तो आप थोड़ा सोच समझ के इस तरह का जो रोड है ऐसे रोड पे आइए, क्योंकि एक तो होटल या फिर रेस्टोरेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है, और अगर मिल भी जाता है तो रोटी चावल मिलना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। वाई मैगी तो ईज़िली मिल जाएगा, वो तो रेडीमेड खाना है, बट मोमो भी मिल जाने का चांसेस है। एंड ऑब्वियसली चाय कॉमन बात है। तो देखिए ये जो नीला आसमान आप देख पा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द तो आसमान नीला ही है, कोने कोने में आपको बादल भी दिख रहा है। नवंबर के महीना में हार्डली 2 से 3 हफ्ता, उससे ज़्यादा नहीं, 2 से 3 हफ्ता इस तरह का नीला आसमान आपको सुबह से लेके एकदम शाम तक मिल जाएगा, मतलब देखने के लिए मिलता है। अभी जैसे देख पा रहे हैं बादल हो गया है, इस साइड पे बादल है, उस साइड में आसमान नीला है, बट नवंबर का वो पर्टिकुलर 2 या 3 हफ्ता आपको सुबह से लेकर शाम तक एकदम पूरा आसमान नीला दिखेगा। ऑब्वियसली वो 2-3 हफ्ता कौन सा हफ्ता है वो बताना मुश्किल है, हर साल आगे पीछे होता रहता है। एंड उसके बाद जो वेदर है धीरे धीरे बिगड़ना शुरू होता है। बिगड़ना मतलब सुबह में क्लियर रहेगा, बट जब से दोपहर चालू होगा वही मतलब 10 बजे के बाद से धीरे धीरे जो बादल है आपको आसमान पे कोने कोने पे बादल देखना शुरू हो जाएगा। मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक में दोपहर 2 बजे जितना बादल आपको दिखेगा आसमान पे, दिसंबर के लास्ट वीक में उतना ही बादल आपको सुबह 10 बजे से ही देखना चालू हो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे बादल जमने का टेंडेंसी बढ़ना शुरू होता है। होते होते फिर जब जनवरी आता है, जनवरी में ठंडा सबसे ज़्यादा होता है, एंड बादल जमते जमते एक दिन ऐसा आता है कि पूरा दिन सूरज निकलता ही नहीं है, मतलब धूप आता ही नहीं, और तब से शुरू होता है एकदम करेक्ट ठंडा। एंड ऐसे टाइम पे अगर आप आएंगे तो आप देख ही पाएंगे, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, चारों तरफ एकदम कोहरा छाया रहता है, कोहरा से ढका रहता है, दूर में कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता है। कांचनजंगा तो दूर की बात है, सामने का जो पहाड़ है वो भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो सिक्किम में मैं 2015 से रह रहा हूँ, और पिछले 10 सालों से मैं ये सब चीज़ें स्टडी कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे घूमने का शौकीन है, एंड इसीलिए वेदर वगैरह कब कैसा है ये सब जान के रखना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप सिक्किम में है तो आपका जितना भी दोस्त लोग हैं उन लोगों का जब भी घूमने का मन करेगा तो आपको ही फ़ोन लगाएगा। तो ठीक ऐसा मेरे साथ भी होता है, भाई वहाँ का वेदर कैसा है, भाई बारिश हो रहा है कि नहीं, भाई कितना ठंडा है, भाई स्नोफॉल हो रहा है क्या, इस तरह का क्वेश्चन का जवाब भी देना पड़ता है। तो इसीलिए 10 सालों से मैं ये सब चीज़ें स्टडी करते करते ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को मैं ढूंढ पाया हूँ। बट इस साल कुछ अजीब हो रहा है। अजीब इन द सेंस, आज है जनवरी 5 तारीख, जनवरी 3 तारीख को बारिश हुआ था, अच्छा खासा बारिश हुआ था। ऐसा नहीं कि वो गिर रहा था, ज़मीन हल्का गीला गीला हो गया था, ऐसा नहीं, पानी बह रहा था। एंड बारिश होने के बाद यूजुअली इस तरह का धूप आता नहीं है, ठंडा पड़ना चालू हो जाता है, कोहरा बढ़ना भी शुरू हो जाता है। बट इस साल अभी भी धूप एकदम पेल के निकला है। वेदर भी देखा जाए तो घूमने के लिए ठीक ठाक ही है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये ग्लोबल वार्मिंग का एकदम साफ साफ इंडिकेशन है। ऑलराइट, तो हम लोग डेस्टिनेशन में पहुंच गया है। सामने ये जो रोड आप देख पा रहे हैं, बेसिकली यही रोड बन रहा है। ऊपर से जो ट्रक आ रहा है उस रोड से मुझे जाना पड़ेगा। आई डोंट नो कितना दूर जा पाऊँगा। अभी तक जो रोड है, रोड भी बहुत ज़्यादा खराब है। ऑलराइट, तो यहाँ पे लोगों का घर भी है, व्यू भी बहुत सुंदर है। सामने एक ट्रक जो है वो बेसिकली मेरे लिए रुका है। एंड अब मैं किधर जाऊँ? बेसिकली यही रोड शायद नया बन रहा है। डर मुझे बार बार इसी बात का लग रहा है कि बहुत ही नैरो रोड है,
और ये जो कंस्ट्रक्शन वाला ट्रैक होता है बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होता है, वाइड होता है। एंड क्योंकि जहाँ पे स्लोप रहता है वहाँ पे ट्रक के जैसा कोई हेवी व्हीकल बैक गियर नहीं लगा पाएगा इतने इजीली, तो इसीलिए मुझे ही वहाँ पे कंसीडर करना होगा, मतलब साइड देना पड़ेगा। मैं ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जा रहा हूँ कि मुझे बस एक खाली जगह मिल जाए जहाँ से मुझे एक अच्छा व्यू मिल जाए, जहाँ से मैं भी आपको समझा सकूँ कि क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है। एंड इतना पेट्रोल जलाने के बाद मुझे भी एक अच्छा व्यू मिल जाए। ये हो गया मेन वाला रोड, ये हुई ना बात। यस, जिस रोड पे मैं अभी आ रहा था वो एक्चुअली पुराना रोड है, मतलब नॉर्मल इसी रोड से लोगों का आना जाना रहता था। बट ये जो सामने आप रोड देख पा रहे हैं जहाँ से वो गाड़ी आ रहा है, इस रोड को नया बनाया जा रहा है। एंड सामने जो पहाड़ आप देख पा रहे हैं, इसको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस पहाड़ को काटा गया है। उधर वाला जो पहाड़ है उसको भी काटा गया है, काट के उसको लैंडस्लाइड प्रिवेंट के लिए जो तामझाम आप देख पा रहे हैं वो सब किया गया है। और मैं बढ़ता हूँ थोड़ा आगे, एंड ये हुई ना बात। रोड का साइज देख के ही पता लग रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त रोड यहाँ पे बनने वाला है। एंड व्यूज़, जितना रुपए का मेरा पेट्रोल जला है वो पैसा उसूल। मैं वहाँ पे खड़े खड़े क्यों बक बक कर रहा था, इधर आके मुझे बकना चाहिए था। ये हुई ना बात। एक्चुअली व्यूज़ का बात तो है ही है, साथ ही साथ जो रोड है, रोड भी मस्त बना है। तो भाई इसे कहते हैं व्यू। बेसिकली नीचे ये जो रोड देख पा रहे हैं, यही रोड घूम के यहीं से आ रहा है। एंड उस वाले पहाड़ पे ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, वहीं पे जो रोड है, रोड बनने का काम चल रहा है। बेसिकली रोड बनाने के लिए जो पहाड़ है, पहाड़ को काटा जाता है। काटने के बाद आसपास का जो पेड़ है सब उड़ जाता है डेफिनेटली। एंड जो सफेद मिट्टी है वो डायरेक्ट विजिबल होता है, तो इसलिए दूर से ही पता लग जाता है कि वहाँ पे कोई नया रोड बन रहा है। पुराना हो जाएगा तो आसपास में फिर से जो पेड़ पौधे है वो उग जाएगा, तो उस टाइम दूर से देख के शायद उतना पता ना लगे। बट नया रोड बनेगा तो दूर से ही पता लग जाएगा। जैसे वहां पे देख पा रहे, मिट्टी से जो पहाड़ है एकदम कवर हो गया, मतलब मिट्टी खोदा गया है, इसीलिए वहां पे ऐसा दिख रहा है। मतलब उधर जो नया रोड है वो रोड बन रहा है। एंड वहां पे नीचे एक ब्रिज भी आई होप आपको दिख रहा है। ये जो ब्रिज आप देख पा रहे हैं, बेसिकली इस पहाड़ और उस पहाड़ दोनों के बीच में एक रिवर है, उसके ऊपर ही उस ब्रिज को बनाया जा रहा है। तो जितना तामझाम चल रहा है इस रोड को बनाने के लिए, जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है, जितना वाइड हो रहा है ये रोड, डेफिनेटली इस रोड को तो पब्लिक के लिए खुला जाएगा, ये बात तो कन्फर्म है। बट मुझे नहीं लगता है कि जैसा मैं पहले आपको बताया कि बिना पास से आपको एंट्री करने देगा, वो वाला सीन आई होप नहीं होगा। हाँ, हो सकता है। मैं करंटली जिस जगह पे खड़ा हूँ, इतना दूर तक इजीली बिना पास से आप आ सकते हैं। ये जो व्यू है, इस व्यू का आनंद आप उठा सकते हैं विदाउट एनी पास। बट इससे आगे जाने के लिए, मतलब अभी भी आप देख पा रहे हैं उधर का जो पहाड़ है, उसका जो पीक है, पीक तक जाता है वो रोड। एक्चुअली मुझे थोड़ा इधर आना पड़ेगा। तो वहां पे जो आप देख पा रहे हैं, जो मिट्टी गिरा हुआ है, मतलब उधर रोड बन रहा है। एंड उस पॉइंट पे जो रोड है पहाड़ के पीक में पहुंच गया है। पीक में पहुंचने के बाद जो रोड है एकदम टॉप से ही, मतलब पहाड़ के टॉप से ही जा रहा है सीधा एकदम। जो छांगू का मेन रोड है जो गैंगटॉक से जाता है, उस रोड में जाके मिल जाता है। एंड उस रोड में पहुंचने से पहले बहुत सारा मिलिट्री बेस है, यही है मेन बात। क्योंकि बहुत सारा मिलिट्री बेस है तो ऑब्वियसली आपको ऐसे तो जाने नहीं देगा, ये बात तो कन्फर्म है। पास तो बनाना ही पड़ेगा। अब डिपेंड सिर्फ इस बात से करता है कि जो चेक पोस्ट है, उस चेक पोस्ट को कहाँ बनाया जाएगा। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इससे आगे अगर चेक पोस्ट बनता है फिर भी सही है, फिर भी यहाँ से बहुत ही अच्छा एक शानदार व्यू देखने के लिए मिल जाता है। अभी तो पूरा बादल भर गया है चारों तरफ, जैसे कि कुछ देर पहले जो वेदर है, वेदर का मैपिंग आपको तो दे ही दिया। बट यहाँ से जो जुलूक का रास्ता है, जो सिल्क रूट आप कहते हैं, वो रोड यहाँ से एकदम क्लियर दिख रहा है। वहाँ पे जो स्नो कैप माउंटेन है वो पहले दिख रहा था, अभी बादल से ढक गया है। एंड यहाँ से जो लैंडस्केप है वो तो बहुत ही अच्छा दिखता है। सो नॉर्मली अगर कोई टाइम स्पेंड के लिए भी यहाँ पे आता है तो उनको एक अच्छा व्यू मिल जाएगा। बट वो तभी पॉसिबल होगा जो चेक पोस्ट है इस पॉइंट से आगे होगा तो। एंड एक और बात, यहाँ पे इतना चौड़ा रोड को बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ टूरिस्ट लोगों के भलाई के लिए बनाया जा रहा है। जो मिलिट्री व्हीकल्स है, करेंटली जितना भी मिलिट्री व्हीकल है, सबको जाने के लिए जो मेन नेशनल हाईवे है, मतलब जो NH10 है, जो कि गैंगटॉक के बीच से जाता है, उस रोड से जाना पड़ता है। सो नॉर्मल डेज में, मतलब जब टूरिस्ट का भीड़ नहीं रहता है, जस्ट लाइक मानसून के सीजन में जो पीक आवर होता है, मतलब जो ऑफिस टाइम होता है, उस रोड पे ऐसे ही जाम लग जाता है।
और ऐसे में अगर नवंबर दिसंबर का महीना है जब टूरिस्ट का आना जाना एकदम पीक पे रहता है, एंड ऐसे केस में कोई मिलिट्री का पूरा कॉन्वे घुस जाता है जहाँ पे 20-25 ट्रक एकदम कंटिन्यू चलता रहता है, तो दोनों को ही झमेला भुगतना पड़ेगा। जो मिलिट्री व्हीकल है उन लोगों को भी जाम में फंस के झमेला भुगतना होगा, जो पब्लिक है उन लोगों को भी झमेला फेस करना होगा। तो अगर ये वाला रोड बन जाए तो जो मिलिट्री व्हीकल है वो इजीली इस रोड से जा सकता है विदाउट फेसिंग एनी ट्रैफिक जैम। ये है मेन बात। तो कुछ इस तरह से चाहे वो मिलिट्री व्हीकल हो चाहे कोई टूरिस्ट हो, दोनों ही सीधा जो NH10 है उसको बाईपास करके सिक्किम में भी आ सकता है, गैंगटॉक भी जा सकता है। और अगर ऑनलाइन पास का बंदोबस्त हो जाता है तो होपफुली डायरेक्ट वो सीधा छांगू भी घूम के आ सकता है। ऑब्वियसली जो रोंगली है, रोंगली से उस तरफ भी एक और रोड जा रहा है छांगू की तरफ, जो कि जुलूक होकर जाता है, जिसको आप सिल्क रूट के नाम से ही जानते हैं। तो देखा जाएगा, यही है करंट सिचुएशन। तो यही चीज आपको दिखाना था, यही रोड आपको दिखाना था। रोड आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे चलने लायक रोड बन चुका है। एंड अभी अभी 2 प्राइवेट व्हीकल मुझे पास करके गया, तो इसका मतलब ऊपर अभी भी मैं आगे जा सकता हूँ। तो फटाफट मैं टाइम बिना वेस्ट किए थोड़ा आगे तक, मतलब जितना आगे तक मैं जा सकता हूँ उतना आगे तक चल के देखते हैं। बादल तो ऐसा छाया है, एकदम काला बादल, जैसे लग रहा है अभी बारिश होगा। एंड लेट्स सी आगे कितना दूर जा सकता हूँ। ऑलराइट, जो गुम्फा का बात मैं कर रहा था वो गुम्फा यहाँ पे है। तो इसका मतलब तब से मैं जो टेंशन कर रहा था कि जाने देगा कि नहीं देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना टेंशन करने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि गुम्फा है तो कोई भी यहाँ तक आ सकता है। ओके, तो यहाँ तक ही मैं जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मोनास्ट्री का रास्ता इधर है, भगवान का दर्शन करना है तो इधर जाओ, बट इस साइड में मत जाओ, नो एंट्री विदाउट परमिशन, एंड ऑल्सो प्राइवेट व्हीकल इज़ नॉट अलाउड। तो ठीक है, सामने जाने का फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि सब ट्रक वगैरह खड़ा है, और कुछ नहीं, बस इतना ही। सो बेसिकली मैं अभी जाऊंगा रोंगली, मतलब करंटली ये रोड जितना दूर बन रहा है उतना दूर मैं आपको लेके जाऊंगा। तो सामने ये जो रोड देख पा रहे हैं, इसी रोड होके मैं उधर कहीं पे जाके नीचे एक छोटा सा ब्रिज है। ये जो नया ब्रिज कुछ देर पहले आपको दिखा वो ब्रिज अभी चालू नहीं हुआ है, एक पुराना ब्रिज है। उस ब्रिज के ऊपर से मैं फिर इस वाले रोड से जाऊंगा सीधा रोंगली तक। तो देखते हैं रास्ते का हालत कैसा है। एंड एग्जैक्टली इसी पॉइंट से मैं आया था, मतलब उधर वाला जो रोड देख पा रहे हैं उसी रोड से मैं ऊपर आया था। एक ट्रक आ रहा है, उसको पहले पास दे देता हूँ, फिर बग करूँगा। उसके बाद दूसरा ट्रक भी आ रहा है, बट बीच में एक चौड़ा जगह है, तब तक मैं उस पॉइंट तक पहुँच जाऊँगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लगाओ पिकअप लगाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, बाएँ लो बाएँ लो बाएँ लो, शाबाश। सो डेफिनेटली ये रोड नहीं रहेगा तो भी इसको सुधार दिया जाएगा। ऐसा ख़तरनाक हालत पे तो इसको नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे ब्रिज बनने का काम चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये पुराना वाला रोड है, इस रोड से जा रहा हूँ। सब लोग मुझे देख रहा है, कहाँ का ब्लॉगर आ गया यहाँ पे घूमते घूमते, यही सोच रहा होगा। तो ये है नया वाला ब्रिज जो बन रहा है, और इसी ब्रिज के नीचे छोटा ब्रिज है जिससे करंटली सब लोग आता जाता है। ये है पुराना ब्रिज, छोटा ब्रिज बोलने से गलत होगा, ये है पुराना ब्रिज। पानी बहुत ज़्यादा साफ़ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा साफ़ है। एंड सच में ये साफ़ पानी है, क्योंकि ऊपर उतना लोग रहते ही नहीं है। मैक्सिमम इतना दूरी लोग रहते हैं, इसके ऊपर लोगों का रेसिडेंट नहीं है। एक आध घर हो सकता है, बट उतना ज़्यादा नहीं। पानी का फोर्स भी बहुत अच्छा है, एंड इसीलिए यहाँ पे एक टूरिस्ट ऑपरेटर भी है जिसका नाम है, मुझे मैप देखना पड़ेगा। सो यस, यहाँ पे एक टूर ऑपरेटर भी है जिसका नाम है एस्केप नेचर कैंप। तो बेसिकली जो रिवर मैंने आपको दिखाया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस रिवर के ऊपर ज़्यादा ऊपर तक रेसिडेंट नहीं है, लोग नहीं रहते। एंड बेसिकली उसी रिवर के साइड पे पहाड़ों के ऊपर जंगलों के बीच एक कैंपिंग प्रोग्राम भी किया जाता है। पूरा दबा के काम चल रहा है, एकदम दबा के। एंड इस ब्रिज का हालत तो देख के मुझे पैदल जाने में भी डर लग रहा है। नीचे तो कुछ नहीं है। हे भगवान, आज मुझे याद मत करना। हा, आत्मा शरीर से निकल गया था, ब्रिज क्रॉस करने के बाद फिर से घुस गया। ये वाला रोड जो है ये एकदम नया बना है, इसलिए ये रोड मैप में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है।
अपडेट नहीं हुआ है, मतलब इसका जो पाथ है वो पाथ भी अपडेट नहीं हुआ है। तो इसलिए जब भी मैं रोंगली का यहाँ पे डेस्टिनेशन सेट कर रहा हूँ तो मुझे बैक करके जाने के लिए बोल रहा है। हालांकि ये वाला जो रोड है इससे भी आप रोंगली जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जा सकते हैं क्या, मतलब इस रोड से ही आपको आना पड़ेगा जब ये रोड बन जाएगा। काम चल रहा है अभी दबा के, इसीलिए धूल भी उड़ रहा है अभी दबा के। सूरज एकदम चमक रहा है इस तरफ, और पीछे का साइड का हालत दिखाओ एक बार। रुकिए मैं बाइक घुमा के दिखा देता हूँ। और इधर का हालत देखिए, लग रहा है कि अभी बारिश हो जाएगा। लग रहा है नहीं, एक्चुअली उधर मतलब ऊपर ऊपर में बारिश होता भी है। एंड यही रीज़न है वीडियो रिकॉर्ड में आपको चीज़ें इतना साफ भी नहीं दिखा। सो करेंटली मैं रोंगली पहुंचने वाला हूं, बट ये जो रोड आप देख पा रहे ये वो वाला रोड नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता है। रोंगली एक शहर है, शहर के आसपास बहुत सारा घर है, मतलब ये जो रोड है रोड के किनारे जैसे कि आप देख पा रहे बहुत सारा घर है। तो ऐसे में ये जो रोड है इसको काट के चौड़ा बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए शहर में घुसने से पहले, मतलब ये जो रोड है जहाँ से घर बार शुरू हुआ उससे पहले ही उस वाले रोड को बाईपास कर लिया गया है, जो आगे जाके रोंगली में ही आके मिलेगा। बट वो एक अलग से खाली जगह से आ रहा है ताकि उसके लिए उसके हिसाब से एक लंबा चौड़ा रोड मिल जाए, आगे जाके आपको दिख भी जाएगा। सो मैं इस वाले रोड से, राइट वाले रोड से आया, एंड लेफ्ट वाला जो रोड देख पा रहे यहीं से जो नया रोड है वो आएगा। मतलब काम चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह है रोड बनाने के लिए। एंड दोनों रोड आके मिलेगा इस वाले रोड से जो कि जा रहा है रोंगली शहर में। अब यहाँ से आगे का रोड कैसे बनाएगा कि ऐसे ही छोड़ देगा, आई डोंट नो। क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट पे आके रोड बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है, एंड साइड में उतना जगह भी नहीं है रोड को चौड़ा करने का। बाय द वे यही है रोंगली। यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आप जाएंगे जुलुक, एंड राइट में जाएंगे तो मेरा घर, मतलब मैं जहाँ से आया मैं फिर से वापस उधर ही जा रहा हूँ। तो यही है एक छोटा सा शहर रोंगली, एंड नीचे उधर से ही फिर से गर्मी लगना शुरू हो गया। एंड बाय द वे जो नया रोड है उधर नीचे नीचे बन के आ रहा है, होपफुली आगे जाके आपको दिख भी जाएगा। तो बाकी रहा रोंगली से रोराथांग तक, ये हो गया रोंगली, एंड आगे जाके मिलेगा रोराथांग जहाँ से मैं आया था। तो ये जो रास्ता है ये रास्ता कैसे कवर करेगा आई डोंट नो, क्योंकि करेंटली जो रोड है उसका हालत बहुत ही ख़राब है, मतलब काम चला हुआ रोड भी नहीं है, एकदम कच्चा हालत है रोड का। सो करेंटली अभी मैं जिस रोड पे हूँ ये है नेशनल हाईवे 717B, बट ये सिर्फ नाम का ही नेशनल हाईवे है, बहुत ही बेकार हालत है इस रोड का। बट हो सकता है बाद में इसी रोड को थोड़ा ठीक ठाक करके बना दे। करेंटली अभी जितना चौड़ा है इतना काफ़ी है, 2 ट्रक भी इजीली पास हो सकता है। बस रोड का जो क्वालिटी है इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। तो हो सकता है ये वाला जो रोड है बाद में इसको भी एकदम ठीक ठाक कर दे, एंड करना तो पड़ेगा क्योंकि रोंगली से रोराथांग का डिस्टेंस सिर्फ 14 किलोमीटर का है। तो ऊपर इतना बड़ा रोड बन रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, एंड 2 रोड के बीच में सिर्फ 14 किलोमीटर का ये पोर्शन ऐसे खाली नहीं छोड़ देगा। होपफुली इसको भी बना देगा, एंड बन जाने के बाद फिर तो मज़े ही मज़े है। सो एट दिस पॉइंट 717B हाईवे 717A हाईवे के साथ जुड़ जाता है। तो एग्जैक्टली लेफ्ट वाले रूट पे आप जाएंगे तो आप चले जाएंगे रेनॉक, एंड उसके बाद वेस्ट बंगाल होके सीधा नेशनल हाईवे 17 नंबर पे। एंड ये जो रास्ता जा रहा है बेसिकली ब्लॉक के शुरू में जिस रोड पे मैं गया था बेसिकली ये वही वाला रोड है। तो अभी बस एक ही काम करना है, वो है इंतज़ार, क्योंकि ये जो रोड है ये रोड बनने में टाइम तो ज़रूर लगेगा, कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता। एंड जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, रोड सारा का सारा बन जाएगा, तब आपको क्या करना है, आइदर आप आसाम की तरफ से आ रहे हैं, मतलब ईस्ट के तरफ से आ रहे हैं, या फिर आप सिलीगुड़ी से वेस्ट के तरफ से आ रहे हैं, चाहे वो बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, झारखंड कहीं से भी हो, आप सीधा आ जाइए नेशनल हाईवे 17 नंबर पकड़ के दामदीन तक। 10 नंबर नेशनल हाईवे वो पुराना वाला है, उस पर नहीं जाना है आपको, सीधा 17 नंबर नेशनल हाईवे पकड़ के आ जाना है। दामदीन बोल के एक जगह है, वहाँ से आप घुस जाइए 717A, मतलब इस वाले हाईवे पे। सबसे पहले आपको दिखेगा गोरूबाथान बोल के एक जगह है, इतना सुंदर जगह है कि आपका मन भर जाएगा। पूरा का पूरा जो एरिया है एकदम टी गार्डन से घिरा हुआ है। फर्स्ट टाइम अगर आएंगे तो आपका मन एकदम बहल जाएगा। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा लाभा एंड ऋषभ बोल के दोनों जगह,
तो इधर आप यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं या फिर आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बट अगर आपको नाइट स्टे करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप रिसोर्ट पे नाइट स्टे करिए, लाभा पे मत करिए, क्योंकि लाभा एक साउथ फेसिंग पहाड़ है। तो लाभा पे अगर आप रुकेंगे तो यहाँ से आपको कंचनजंगा डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा। ऑब्वियसली वेदर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, वेदर अगर ठीक ठाक है तभी आपको कंचनजंगा दिखेगा। बट अगर आप रिसोर्ट पे रहेंगे तो रिसोर्ट का लोकेशन ही ऐसा है कि वहाँ पे आप कोई भी गेस्ट हाउस पे रहे, गेस्ट हाउस का खिड़की खोलेंगे तो आपको कंचनजंगा दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए रिसोर्ट पे रहेंगे तो वहाँ से आपको व्यूज़ अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट डे आपको जर्नी शुरू करना है फिर से। बट जो रोड है, रोड में ड्राइव करने का जो मज़ा है एंड रोड के किनारे जो लैंडस्केप व्यूज़ आपको मिलेगा वो फील करना सबसे बड़ी बात है। एंड उसके लिए ही मैं इस ऑल्टरनेटिव रोड को चूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ। फिर पेदोंग क्रॉस करेंगे तो आप अल्टीमेटली सिक्किम में घुस जाएंगे। सिक्किम घुसने के बाद जो पहला शहर आएगा उसका नाम है रेनॉक, जो कि मेरे पीछे की तरफ है। एंड फिर रेनॉक पार करके आप आगे आएंगे तो एग्जैक्टली इसी रोड पे, इसी लेन पे, जिस लेन से मैं अभी करेंटली जा रहा हूँ, आप भी इसी लेन से जाएंगे सीधा रोराथांग की तरफ। एंड रोराथांग घुसने से पहले आपको मिलेगा ये वाला ब्रिज, एंड इस ब्रिज के नीचे है रोंगपो रिवर। एंड ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको चले जाना है राइट के तरफ। एग्जैक्टली जब मैं ब्लॉग शुरू किया था यही राइट वाला रोड से मैं अपना जर्नी शुरू किया था। तो ब्लॉग यहीं पे होता है ख़त्म। मुझे जाना है घर, तो यहीं से मैं ले लूँगा लेफ्ट टर्न जहाँ से मैं आया था। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मोटो ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।